व्यक्ति हो, समाज हो या देश हो, स्वावलंबन ही वह शक्ति है, या कहें कि वह संपदा है जो उसे मजबूती व अस्थायित्व प्रदान करती है। आज हमारा देश भी स्वावलंबन के मंत्र को अपनाकर विश्व की तीसरी महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वावलंबन को हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो यह होगा कि स्वयं के संसाधनों, शक्तियों व ऊर्जा को इस प्रकार सुनियोजित करना कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं से कर सकें। इस स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने की ऊर्जा की प्राप्ति का एकमेव स्रोत आत्मबल ही है। आत्मबल से भरा व्यक्ति ही असंभव व दुसाध्य लक्ष्यों को हंसी खेल में प्राप्त कर सकता है। प्रभु श्री राम को जब वनवास मिला तो उन्होंने यह कहकर कि पिता दीन मोहि कानन राजू इसे स्वीकार किया। इसके पीछे उनका प्रबल आत्मबल ही था कि जंगल के कष्टों व संकट को अपने अनुकूल करने की शक्ति दे रहा था और वे सहर्ष वहां गए और इसी आत्मबल की शक्ति से त्रिलोक विजेता रावण को उसके सुरक्षित दुर्ग में पराजित किया। जबकि श्री राम एक वनवासी के रूप में वन में निवास कर रहे थे। जब आवश्यकता हुई तो उनके इसी आत्मबल ने वहां वन में साथी तैयार कर दिया और वानर भालुओं की सेना संगठित कर विजय दिलाई। आत्मबल की शक्ति का महत्व बताते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पहाड़ से गिरा आदमी बच सकता है, किंतु आत्मबल से गिरा आदमी कभी बच नहीं सकता। महान सेनापति नेपोलियन को सूरज ढलने से पूर्व अपनी सेना के साथ आल्प्स पर्वतमाला को पार कर उसके दूसरी ओर जाना था। पर्वतमाला की ऊंचाई देखकर सेना के अधिकारी व सैनिक संशय में थे कि वह इसे पार भी कर पाएंगे या नहीं। नेपोलियन ने उनकी मनोदशा को समझ लिया और कहा कि मैं यह सिक्का उछालने जा रहा हूं। यदि हेड आया तो सूरज डूबने से पहले हम सभी आल्प्स के उस पार होंगे। यदि टेल आया तो हम इसे सूरज डूबने तक पार नहीं कर पाएंगे। उसने सिक्का उछाला और हेड आ गया। हेड आते ही पूरी सेना का जोश उछाले मारने लगा। सभी लोगों ने पर्वत पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया और सूरज डूबने के पहले ही पर्वत को पार कर लिया। इसके बाद नेपोलियन ने अपने सिपाहियों को वह सिक्का दिखाया कि उसमें दोनों तरफ हेड बना हुआ था। नेपोलियन ने कहा, इस कठिन लक्ष्य को नियति या भाग्य ने नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मबल ने तुम्हारे सामने परोसा है। अन्य पर भरोसा करने वाला व्यक्ति सदैव दूसरों के भरोसे रहता है। यदि उसे सहयोग समय पर न मिल पाया तो वह लक्ष्य से दूर हो जाता है। वही जिसे आत्मबल पर विश्वास होता है वह स्वयं की शक्तियों, ऊर्जा व संसाधनों को तलाश कर उसे सुरक्षित व संरक्षित करता रहता है एवं पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य में उसे नियोजित कर सफलता भी प्राप्त कर लेता है। वह अपनी सफलता की हर ईंट को अपने आत्मबल से स्थापित करता है। उसका आत्मबल उसमें निरंतर उत्साह एवं आशाओं का संचार भी करता रहता है। यदा कदा जीवन में जो असफलता मिलती है उसमें भी यही आत्मबल सहारा बनकर नव उत्साह को जगाकर फिर से नई शुरुआत करने की ऊर्जा देता है। आत्मबल से विजय प्राप्त करने का उदाहरण केवल गिनती भर ही नहीं है। यदि हम विश्व का इतिहास उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे लोगों की ही चर्चा होगी जिन्होंने जीवन की प्रतिकूलता को अपने आत्मबल से अनुकूलता में परिवर्तित किया। एक भी ऐसे व्यक्ति का उसमें वर्णन नहीं होगा जिसने अपने आत्मबल से समझौता कर लिया हो। इतिहास में यशकाई होकर युगों-युगों तक प्रेरणा स्रोत वही लोग बनते हैं जिन्होंने अपने आत्मबल से प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल करने का साहस दिखाया हो। आत्मबल का जागरण कभी-कभी छोटी-छोटी घटनाओं से भी हो सकता है। एक शासक कई लड़ाइयां हार चुका था। किसी तरह अपनी जान बचाकर जब वह भागा तो एक गुफा में जाकर बैठ गया। वहां उसे विजय असंभव सी लगने लगी। पराजित जीवन व दर-दर भटकने वाली जिंदगी जीने से उसे आत्महत्या कर लेना ज्यादा अच्छा लगा।
वह कटार निकालकर आत्महत्या करने जा ही रहा था कि उसने देखा कि एक चींटी ऊपर चढ़ने का प्रयास करते-करते गिर पड़ी। राजा उसे देखने लगा, यह सोचकर कि चींटी अब क्या करेगी। राजा ने देखा कि चींटी बार-बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी और बार-बार गिर भी जाती। राजा कौतूहल से उसे देखने लगा। अंत में चींटी सफल हो गई। चींटी को ऊपर चढ़ते देखकर राजा ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। उसका आत्मबल जाग गया। वह नए उत्साह से उठ खड़ा हुआ और अगली लड़ाई में विजय प्राप्त किया। आज के इस भौतिकवादी युग में सफलता ही जीवन की पहली शर्त बन गई है। हर व्यक्ति शिखर पर पहुंचना ही जीवन का ध्येय समझने लगा है। ऐसा होना भी चाहिए, किंतु यह भी सत्य है कि सफलता सबको प्राप्त नहीं हो सकती। सर्वोच्च शिखर पर हर व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। असफलता का भी सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य आत्मबल से भरा हुआ है, वह असफलता से निराश होने के बजाय उससे सीख लेकर नए सिरे से तैयारी करता है। आत्मबल का अभाव व्यक्ति को लक्ष्य से दूर ही नहीं करता, बल्कि वह भी करने से रोक देता है जिसे वह आसानी से कर सकता है। आत्मबल एक ऐसा बल है जो संक्रामक रोग की तरह दूसरों तक आसानी से पहुंच जाता है। यदि एक व्यक्ति आत्मबल से युक्त है, तो उसके आसपास उससे जुड़े सभी लोगों में आत्मबल का संचार होना शुरू हो जाता है। यही स्थिति आत्मबल की कमी की भी होती है। जिसके पास आत्मबल नहीं है, वह व्यक्ति स्वयं तो निराश हो ही जाता है, साथ ही अपने से जुड़े लोगों को भी निराशा की ओर ढकेल देता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम स्वयं भी आत्मबल से भरे हुए रहें और दूसरों को भी अपने साहचर्य से आत्मबल भरते रहें। निराशा को पास भी फटकने न दें। यह भी कहा जाता है कि आत्मबल ही हर समस्या का हल है। गौरव, निष्ठा, अनुशासन, दिल व दिमाग सबकी चाबी आत्मबल ही है। घोर संघर्ष व पराजय के क्षणों में भी प्रबल आत्मबल ही चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। जीवन तो पल-पल का संघर्ष है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव को शायद ही ऐसा कोई दिन मिले जिसमें उसे संघर्ष न करना पड़े। इन संघर्षों के साथ ही उसे जीवन बिताना पड़ता है। आत्मबली संघर्षों को टालता नहीं है, उससे बचकर निकलने का रास्ता नहीं तैयार करता, बल्कि वह जीवन में संघर्षों को आमंत्रित करता रहता है। यह भी देखा गया है कि जिसने जितना बड़ा संघर्ष किया, उसने उतना ही यश प्राप्त किया। जिस प्रकार व्यक्ति का आत्मबल उसके निजी जीवन को प्रभावित करता है, उसी प्रकार उसके समाज व देश को भी प्रभावित करता है। किसी देश की सुख समृद्धि व सुरक्षा की गारंटी धन, वैभव व शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र ही नहीं है, बल्कि इन सब में विद्युत की तरह प्रवाहित हो रहे वहां के नागरिकों का आत्मबल है, जो उसे ऊर्ध्वमुखी व अस्थायी बनाए रखने की ताकत देता है। विश्व प्रसिद्ध कथन है कि जिस दिन रोम घोड़े की पीठ से उतरकर मखमल के गद्दे पर लेट गया, उसका पतन उसी दिन से शुरू हो गया। यही आत्मबल है जो हमें स्वावलंबन की ओर ले जाता है। आत्मबल और स्वावलंबन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज स्वावलंबन की दिशा में जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, उसकी सफलता के पीछे नागरिकों का आत्मबल की ऊर्जा ही काम करेगी, तभी लक्ष्य की प्राप्ति संभव होगी। आत्मबल ही कौशल विकास की ओर प्रेरित करता है और कौशल विकास व संसाधनों का सही उपयोग ही स्वावलंबी भारत अभियान की नींव का पत्थर बनेगा, जिस पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा। इस प्रकार हमें अपने आत्मबल को कभी कम नहीं होने देना है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। इन कठिन परिस्थितियों की आंच में ही तप कर मानो खरे सोने की तरह चमकता भी है और मूल्यवान भी होता है। ऐसे सबल व आत्मबली नागरिकों के द्वारा ही स्वावलंबी भारत की भव्य इमारत तैयार की जा सकती है। ऐसा करके ही भारत उस मजबूत स्थिति में पहुंचेगा जहां से वह पूरी दुनिया को सही राह दिखाएगा एवं विश्व गुरु बनकर वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करेगा।